कि 2019 से पहले भी जो यहाँ जितने भी ज्वेलर्स हैं, अग्रवाल, सब्रवाल, ये जितने भी लोग हैं, ये सब पंजाब और हरियाणा के हैं जो यहाँ के स्टेट सब्जेक्ट होल्डर बन गए और जिन्होंने ज़मीनें ले ली। इकबाल मलिक साहब भी थे। जब मैं उनसे मिला तो मैंने कहा कि 50-60 हज़ार लोग हैं जिनका कोई कसूर नहीं है, जिनको सक्सेसिव सरकारों ने किसी न किसी पॉलिसी के तहत इन्वॉल्व किया, चाहे वो डेली वेजेस हैं, रेबरे खेल है। बाकी ये लैंड ग्रैबिंग इंडस्ट्री है, ये बहुत फल फूल रही है और उसमें पॉलिटिशियन, उसमें हमारे कुछ हर सेक्टर से लोग इन्वॉल्व हैं और गवर्नमेंट ने ये जो ड्राइव की है, मैं सल्यूट करता हूँ सरकार को भी और एलजी लेड एडमिनिस्ट्रेशन को भी। अगर कोई बीजेपी का इंक्रोचर है और मुझे पता चला है कि बीजेपी के कुछ लोगों की भी लैंड रिट्रीव की है, तो गलत तासुर देने की ज़रूरत नहीं। कानून सबके लिए है, लैंड ग्रैबर कोई भी हो सकता है, उसका बगैर मजहब मिलत देख के नहीं उसको पकड़ा जाएगा। वो आपके आने वाली इलेक्शंस बताएंगी, लेकिन कुछ ट्रेडिशनल फेसेस जो आप देख रहे हैं पिछले 50 साल से वो नहीं दिखेंगे। और ये भी आप भारतीय जनता पार्टी ये बोले कि नहीं हम ही एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेंगे, तो वो भी ख्वाबों ख्यालों से निकाल दें। तो बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं, जिनको हम बोलते हैं मल्टीनेशनल, कोई इंटरनेशनल लेवल के कोई इन्वेस्टर्स अगर जम्मू कश्मीर में आए तो उसका हमें वेलकम करना चाहिए, क्योंकि वो हज़ारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। खरीदार गुनाहगार नहीं होता है, वो गुनाहगार होता है जो स्टेट और फॉरेस्ट लैंड को हज़ारों कनालों में बेच गया। उनको पकड़िए, उनके लिए कानून लाइए और उनको फांसी दीजिए ताकि ये दोबारा से एक्टिविटीज़ ना हो पाए। पहले म्यूनसिपैलिटी में नहीं आते थे, आज आधा बटिंडी म्यूनसिपल लिमिट्स में है। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि गवर्नमेंट हमेशा लोगों की वेलफेयर के लिए होती है, कोई ना कोई मैकेनिज्म निकाला जाएगा। न्यूज़ इन मिरर में आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर से 370 को हटाया गया था, उसके बाद इसको जेके यूटी बनाया गया। जेके यूटी बनने के बाद कई सारे जो है इसमें तब्दीलियां लाई गई, कई सारे बदलाव लाए गए, कई सारे कानून लाए गए, कोई जनता के हक में लाए गए। जनता भी कहीं कहीं किसी कानून में खुश भी दिखी, कई ऐसे कानून थे यहाँ पर जनता की जो है नाराज़गी भी दिखी। वहीं पर स्टेट सब्जेक्ट की बात करें तो स्टेट सब्जेक्ट को जम्मू कश्मीर से हटाया गया। फिर उसके बाद डोमिसाइल की बारी आई, डोमिसाइल लाया गया और उसके बाद इसके बाद कई सारे ऐसे और भी कई ऐसे अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें वो भी लाए गए। तो वहीं पर एक हाल ही में जिस तरह से एक खबर सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि अब हर कोई व्यक्ति, बाहर का व्यक्ति अब जम्मू कश्मीर में वो है ज़मीन खरीद कर सकता है। तो कितना बेनिफिट जम्मू वालों को मिलेगा, जहाँ नहीं मिलेगा, ये सब इसी पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट और एडवोकेट सुहेल काजमी जी। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर आपने भी एक खबर सुनी होगी कि डोमिसाइल की अब ज़रूरत नहीं है, बाहर से कोई भी आएगा जम्मू कश्मीर में वो अपनी मर्ज़ी से जो है ज़मीन परचेज़ कर सकेगा। कितना सहमत हैं आप इससे? देखिए, अभी ऑनरेबल गवर्नर साहब ने भी एक स्टेटमेंट में कहा और पार्लियामेंट के सेशन में भी होम मिनिस्टर ने बड़े खुले लफ्ज़ों में कहा कि एक आधे को छोड़ के कोई भी बाहर का नहीं आया जम्मू कश्मीर में ज़मीन लेने। तो जब कोई आया ही नहीं तो उस पर चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की एक अपनी एक खसूसी जगह है, जम्मू कश्मीर की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, जम्मू कश्मीर में अपना एक कल्चर है और जम्मू कश्मीर में ख़ासकर विंटर जोन है, स्नो बाउंड एरियाज़ हैं। तो इतनी जल्दी कोई यहाँ इन्वेस्ट करने नहीं आता है। लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम है, तो बड़ी चीज़ें होती हैं जब कोई इन्वेस्टर कहीं आता है। हाँ, मुझे लगता है G20 का अगर ये सेशन जो होने जा रहा है, जहाँ 22 ममालिक से सदर और प्राइम मिनिस्टर्स कश्मीर में उस कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं, उससे कोई बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं, जिनको हम बोलते हैं मल्टीनेशनल, कोई इंटरनेशनल लेवल के कोई इन्वेस्टर्स अगर जम्मू कश्मीर में आए तो उसका हमें वेलकम करना चाहिए, क्योंकि वो हज़ारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट सेक्टर हमारा मजबूत होगा और बाकी चीज़ें मजबूत होगी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा और एक रोज़गार के साधन जो हैं हमारे बच्चों के लिए यहाँ खुलेंगे। उसका वेट हो रहा है। अदरवाइज़ ऐसा कोई यहाँ ज़मीन लेने अभी कोई आया नहीं, दिखा नहीं मुझे। और कल को मान लेते हैं कि कोई आता है तो क्या जम्मू कश्मीर का नागरिक उसमें सहम होता होगा, उसकी मर्ज़ी से वो दे सकता है ज़मीन उसको? आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि 2019 से पहले भी जो यहाँ जितने भी ज्वेलर्स हैं, अग्रवाल, सब्रवाल, ये जितने भी लोग हैं, ये सब पंजाब और हरियाणा के हैं जो यहाँ के स्टेट सब्जेक्ट होल्डर बन गए और जिन्होंने ज़मीनें ले ली। जिनको आना था 25 से 30% लोग, वो 70 सालों में आते रहे हैं और यहाँ बसते रहे हैं। तो किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब तो कोई भी नहीं आ रहा, अब तो आपने वो बार हटा दिया, तो बार हटाने के बाद भी कोई नहीं आ रहा। तो मुझे नहीं लगता उससे कोई फ़र्क पड़ता है जम्मू कश्मीर के लोगों को। सर बाहर के लोग आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, पब्लिक के लिए भी अच्छा है, जनता के लिए भी अच्छा है। वहीं पर मैं दूसरी बात करूं, इन्वायरमेंट,
जम्मू कश्मीर को एक खासियत है कि यहाँ पर हरियाली काफ़ी अच्छी है, इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है, तो क्या इन्वायरमेंट पे असर नहीं पड़ेगा इसका? नहीं, आया ही कोई नहीं तो इन्वायरमेंट में कहाँ से मान लीजिए अगर कल को आते हैं जिस तरह से जब अभी आएंगे, तो जब मेरे भाई आएंगे तब चर्चा करेंगे। जब आया ही कोई नहीं तो अभी क्या चर्चा करेंगे। और उनके आने से 10 लोगों के आने से कोई इन्वायरमेंट में क्या फ़र्क पड़ जाएगा। यहाँ तो 6-7 लाख अमरनाथ यात्रा आती है, यहाँ 1.25 करोड़ तो वैष्णो देवी के पिलग्रिम आते हैं। जम्मू स्मार्ट सिटी बनेगा और कश्मीर और अच्छे हालात होंगे। क्या पता 2 करोड़, पिछले साल 1 करोड़ टूरिज्म आया, इस साल शायद 2 करोड़ आएगा। और किसी ज़माने में तो 5-5 करोड़ पूरी बॉलीवुड यहाँ कश्मीर में शूटिंग्स करती रहती थी। तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि एक अच्छा माहौल बने जितना टूरिज़्म आएगा, क्योंकि टूरिज़्म अल्टीमेटली जम्मू कश्मीर की बैकबोन है और टूरिज़्म से सब रिलेटेड हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो रेस्टोरेंट्स हैं, चाहे वो होटल्स हैं, चाहे कोई भी इंडस्ट्री है, वो सब टूरिज़्म से जुड़ी है। तो दुआ कीजिए कि टूरिज़्म बढ़े और हम सब लोगों के अच्छे दिन जो हैं वो इस सेक्टर से सारे सेक्टर्स को फ़र्क पड़े और सब हम अच्छी तरह प्रॉस्पेरस हो जाए। तो ये दुआ कीजिए आप कि यहाँ लोग आने चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत खूबसूरती और बहुत आपसी रवादारी है, तो वो कल्चर बढ़ना चाहिए। वहीं पर सर जिस तरह से अभी लोगों की ज़मीन जो है खाली करवाई जा रही है, स्टेट लैंड की बात की जाए, कचराई लैंड की, रोशनी लैंड की बात की जाए, डिमोलिश ड्राइव लगातार चलाई जा रही है, लोगों में भी गुस्सा देखा जा रहा है। और जिस तरह से MG हेक्टर शोरूम पे जो है बुलडोज़र चलाया गया था, उसके बाद स्टोन पेल्टिंग की गई, काफ़ी सारे नौजवान वहाँ से उनको डिटेन कर दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं पर आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, DDC मेंबर कहारा के भी हैं, उनको भी जो है अब गिरफ्तार कर लिया गया है, आम आदमी पार्टी के लीडर हैं। तो उसको किस तरह से देखते हैं आप, क्या इस गिरफ्तारी से? देखिए, जहाँ तक इंक्रोचमेंट्स का ताल्लुक है तो ये काफ़ी देर से चल रहा था कि जो ये लैंड ग्रैबिंग इंडस्ट्री है ये बहुत फल फूल रही है और उसमें पॉलिटिशियन, उसमें हमारे कुछ हर सेक्टर से लोग इन्वॉल्व हैं। और गवर्नमेंट ने ये जो ड्राइव की है, मैं सल्यूट करता हूँ सरकार को भी और LG लेड एडमिनिस्ट्रेशन को भी कि जो उन्होंने कहा वो किया। और किसी भी गरीब को या BPL को या APL को या मिडिल क्लास फैमिली को डिस्टर्ब नहीं किया है। वो ऑनरेबल गवर्नर ने भी आपसे कहा। लेकिन हाँ, मैं अभी भी आपके माध्यम से इंतजार करूँगा ऑनरेबल गवर्नर को कि वो बिग फिशिस जिन्होंने स्टेक चक्कर को लूटा है, स्टेट और फॉरेस्ट लैंड्स के चंक्स आम गरीबों को 5 मरले 2 मरले बेचा है। खरीदार गुनाहगार नहीं होता है, वो गुनाहगार होता है जो स्टेट और फॉरेस्ट लैंड को हज़ारों कनालों में बेच गया। उनको पकड़िए, उनके लिए कानून लाइए और उनको फांसी दीजिए ताकि ये दोबारा से एक्टिविटीज़ ना हो पाएँ। लेकिन लोगों का ये एक शिकायत भी है कि वो कह रहे हैं कि गवर्नर साहब तो एक तरफ कह रहे हैं कि 15 मरले तक हम कुछ नहीं करेंगे ज़मीन को, वो उनका कहना है कि रिटर्न में हमें लिख के दें, आश्वासन दें, क्योंकि ऐसे वो मानने वाले नहीं। देखिए, मुझे लगता है पूरे भारत में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, हर जगह पे अल्टीमेटली लैंड्स जो होती हैं, जो कॉलोनीज होती हैं, रेगुलराइज होती हैं। जम्मू में भी इससे पहले कासम नगर, नानक नगर, जितने भी ये नगर हैं ये सब रेगुलराइज हुए हैं। और जो भटिंडी, सुंजमा और बाकी इलाके भी हैं जो पहले म्यूनसिपैलिटी में नहीं आते थे, आज आधा भटिंडी म्यूनसिपल लिमिट्स में है। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि गवर्नमेंट हमेशा लोगों की वेलफेयर के लिए होती है, कोई ना कोई मैकेनिज्म निकाला जाएगा ताकि ये इलाके जहाँ डेंसली पॉपुलेशन अब रह रही है उनको भी रेगुलराइज किया जाए। अगर भाजपा के लीडर्स का नाम इसमें आता है, बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनका भी अगर नाम आता है, तो क्या उनके घरों पर, उनकी लैंड को भी कब्जे में लेना चाहिए? कानून से ऊपर कोई लीडर नहीं होता, कानून से ऊपर कोई चेयर नहीं होती, कानून से ऊपर कोई पर्सनैलिटी नहीं होती। अगर कोई इस तरह का भड़कालू भाषण करता है, वो BJP का हो या किसी और जमात का हो, ही शुड बी टेकन केयर, ही शुड बी बुक्ड। और अगर कोई BJP का इंक्रोचर है और मुझे पता चला है कि BJP के कुछ लोगों की भी लैंड रिट्रीव की है, तो गलत तासुर देने की ज़रूरत नहीं। कानून सबके लिए है, लैंड ग्रैबर कोई भी हो सकता है, उसका बगैर मजहब मिलत देख के नहीं उसको पकड़ा जाएगा। सिर्फ ग्रैबिंग के ताल्लुक से उस पर एक्शन होगी और हुई भी है। सर दूसरी तरफ बात करें तो बेरोज़गारी जो है लोगों का कहना है कि बढ़ती जा रही है। वहीं पर बात करें रहबरे खेल के टीचर जो हैं भाजपा के ऑफिस के बाहर काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, वहाँ पर NYC के जो हैं वहाँ पर काफ़ी देर से वहाँ पर बैठे हुए हैं। PH एम्प्लॉयज़ हर तरफ देखते हैं कि यहाँ पर धरना प्रदर्शन जो है लगातार वो है किए जा रहे हैं। लेकिन एक तो जो प्रदर्शनकारी हैं कभी LG साहब से मिलते हैं, कभी भाजपा से रविंदर रैना से बातचीत करते हैं, लेकिन वही चीज़ आती है उनके सामने कि आश्वासन पे आश्वासन उनको दिए जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इनकी डिमांड्स जो है जल्द से जल्द पूरी करनी चाहिए? क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जो अपनी ड्यूटी करते वक्त वो तो चले गए इस दुनिया से, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है वो इस तरह से ना भटके।
देखिए, मैंने हमेशा कहा, जब यहाँ सत्यपाल मलिक साहब भी थे, जब मैं उनसे मिला तो मैंने कहा कि ये 50-60 हज़ार लोग हैं जिनका कोई कसूर नहीं है, जिनको सक्सेसिव सरकारों ने किसी न किसी पॉलिसी के तहत इन्वॉल्व किया, चाहे वो डेली वेजेस हैं, रहबरे खेल हैं, बाकी जो भी लोग हैं, तो इनको आप रेगुलराइज करें। और एक पॉलिसी मुर्मू साहब के टाइम भी बनी और सिन्हा साहब भी चाहते हैं, जो हम सुनते हैं कि शायद रेगुलराइजेशन की तरफ ये पेशरफ्त बढ़ रही है और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कोई ना कोई पॉलिसी ये ज़रूर बनाएंगे। लेकिन ये जो सवाल है, ये सीधा भारतीय जनता पार्टी के उन कदावर नेताओं को आप पूछिए जो त्रिकुटा नगर में बैठे रहते हैं, जिनकी एक्सेस मरकज़ के साथ, क्योंकि उनकी सरकार है तो मरकज़ के साथ उनकी डायरेक्ट एक्सेस है, तो उनसे आप गुजारिश कीजिए कि जल्दी कीजिए, क्योंकि ये आपका वोट बैंक इम्प्रूव करेंगे। और अगर ये नाराज़ रहेंगे तो आपके वोट बैंक को डेंट पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये सवाल बेटर है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछिए, क्योंकि इलेक्शन का बिगुल कभी भी बच सकता है। हमें तो इलेक्शन लड़नी नहीं, ना आपको ना मुझको, तो जिनको लड़नी है उनको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और लोगों के रिस्पाइट पे जल्दी जल्दी आना चाहिए। सर, आखिरी सवाल रहेगा आपके नज़रिए से, अब अगर इलेक्शन होती भी है तो सत्ता में कौन सी पार्टी आ सकती है? भाजपा या फिर मिलीजुली सरकार रहेगी आपके नज़रिए? अब जब भी यहाँ आप इलेक्शन करेंगे, अगर आप आज इलेक्शन करते हैं या मई में इलेक्शन करते हैं, तो एक हंग असेंबली यहाँ पे बनेगी और एक नया पॉलिटिकल चैप्टर फिर न्यू डाइनिंग टेबल, न्यू रेसिपीज़, न्यू वेटर्स और न्यू सब कुछ जो होगा वो इंट्रोड्यूस जम्मू कश्मीर में होगा। क्योंकि अब जो लोग पिछले 2-4 सालों से देख रहे हैं, वो पीपल्स विल जो है इलेक्शंस में प्रिवेल करती है, और पीपल्स विल क्या होगी वो आपके आने वाली इलेक्शंस बताएंगी। लेकिन कुछ ट्रेडिशनल फेसेस जो आप देख रहे हैं पिछले 50 साल से, वो नहीं दिखेंगे। और ये भी आप भारतीय जनता पार्टी ये बोले कि नहीं हम ही एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेंगे, तो वो भी ख्वाबों ख्यालों से निकाल दें, क्योंकि लोग सर्वप्रिय होते हैं जमहूरियत में, और वो आने वाले वक्त में आपको जब भी इलेक्शन अनाउंस होगी वो पता चलेगा। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि वी आर हेडिंग टूवर्ड्स ए मल्टीपल हंग असेंबली इन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। सर, जनता के लिए क्या छोटा सा मैसेज रहेगा? देखिए, परेशान मत होइए, सरकारें हमेशा लोगों के वेलफेयर के लिए होती हैं, और एलजी लेड एडमिनिस्ट्रेशन सब चीज़ों को देख के आपके वेलफेयर के लिए काम कर रही है। ये जो फ्रिंज एलिमेंट्स सिर्फ सियासत करते हैं, ज़मीनों की बात करके या इंक्रोचमेंट्स की बात करके, बिल्कुल परेशान मत होइए। आपके पास गवर्नर ग्रीवियंसेस सेल है, आपके ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी बड़े ट्रांसपेरेंट हैं, आपके यहाँ कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू, तो किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कोई भी इंक्वायरी करनी है आप एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से सलाह मशवरा कर सकते हैं, और ऐसे लोगों की फजूल बातें सुन के गुमराह मत हों। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट और एडवोकेट सोहेल काजमी जी, जो हमसे बात कर रहे थे। काफ़ी अच्छी बातें इनके द्वारा कही गई। मैं भी यही जनता से कहना चाहता हूँ कि जो मैसेज इन्होंने दिया वो उस मैसेज पे आप अमल करें, और आने वाले दिनों पे जो है जिस तरह से प्रदर्शन जो है वो लगातार चल रहे हैं, मैं यही चाहूँगा कि प्रदर्शनों में जो है वो लगाम लगाई जा सके। तो इस तरह से बने रहे मेरे साथ और देखते रहें न्यूज़ इन मिरर।